बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे चौधरी असलम के बारे में। चौधरी असलम का नाम तो आपने सुना होगा। उनका नाम उन पुलिस के मुजाहिदीन में आता है जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन कराची का अमन व अमान जो है उसको खराब नहीं होने दिया। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों कराची में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, कत्ल की वारदातें जो हैं वो पीक पर थीं। लेकिन चौधरी असलम ने ये बेड़ा उठाया कि यहाँ के हालात को वो ठीक करेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। पाकिस्तान पुलिस का वो मुजाहिद जिसका नाम चौधरी असलम था, जिसने कराची में अमन व अमान कायम करने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया था। चौधरी असलम को आपने हमेशा बुलंद और दबंग अल्फाज में ललकारते हुए सुना होगा। सफेद शलवार कमीज और हाथ में पिस्टल थामे वो शख्स जितना दलेर और बहादुर था, उतना ही नर्म दिल भी था। 90 की दहाई का वो दौर जब कराची में हर तरफ खौफो हैरास फैल चुका हुआ था, दहशतगर्दी का राज था, बत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातें उस वक्त पीक पर थी। टारगेट किलिंग जैसे जराइम भी रुक नहीं रहे थे। उस वक्त कराची पर स्याह बादल के छाए हुए थे। ऐसे हालात में चौधरी असलम मर्दे हुर की तरह मैदान में आए और कराची में अमन व अमान कायम करने का बेड़ा उठाया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चौधरी असलम शहीद की जिंदगी के बारे में वो हकायक जो अब तक आप में से किसी को भी नहीं पता होंगे। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। 1992 में चौधरी असलम को कराची के खतरनाक थाने गुलबहार में बतौर SHO तैनात कर दिया गया। इसके बाद यहां से चौधरी असलम का दौर शुरू हुआ, जिसने कई कहानियों को जन्म दिया। 90 की दहाई में कराची के हालात इस कदर खराब थे, इस कदर बिगड़ चुके थे कि वहां पर मौजूद सियासी लासानी और फिरका वारियत बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। फिरका वाराना जमातों ने सिर्फ गोली से बात करना शुरू कर दिया था। गोली के अलावा तो कोई बात करने को ही तैयार नहीं था। बोरी बंद लाशें मिलना शुरू हो गई थीं। इस कदर कराची के हालात बिगड़ चुके थे। ऐसे में पूरे कराची में एक ग्रैंड क्लीन अप ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन में चौधरी असलम कई लोगों के लिए हीरो तो थे, लेकिन कई लोगों के लिए एक विलन का किरदार भी अदा करते थे। इस ऑपरेशन में सैकड़ों पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें काफी मशकूक और मुतनाज़ा मुकाबले भी शामिल थे। चौधरी असलम अपनी बहादुरी के बलबूते पर कराची में अमन व अमान कायम करने में काफी हद तक कामयाब हो चुके थे। इनकी पेशा वराना महारत और जुर्रत और बहादुरी को देखते हुए उनको 1998 में बतौर DSP के ओहदे पर तैनात कर दिया गया और फिर 2005 में SP सिटी के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। चौधरी असलम को असल शोहरत तब मिली जब इनको लियारी टास्क फोर्स का सरबराह बना दिया गया था। इस वक्त लियारी का इलाका कराची का खतरनाक तरीन इलाका था, जहां बड़े बड़े गैंगस्टर्स बैठकर कराची को कंट्रोल करते थे। 2006 में लियारी गैंग वॉर एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई थी। इस गैंग वॉर में आए रोज कई बेगुनाह अफराद अपनी जान की बाजी हार जाते थे और दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया जाता था। चौधरी असलम ने लियारी में अमन व अमान कायम करने के लिए शरपसंद अनासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कोशिशें शुरू कर दी थी और उनके खिलाफ हमलावर होना शुरू हो गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां चौधरी असलम की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ, वहां इनके दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही दबंग ऑफिसर थे और अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभा रहे थे, ईमानदारी से निभा रहे थे। और उन जैसा दबंग ऑफिसर तब तक देखने को नहीं मिल रहा था। उन्होंने उन दुश्मनों से झगड़ा मोल ले लिया था जिन दुश्मनों ने कराची का अमन व अमान खराब कर दिया था। चौधरी असलम जैसे दलेर और जुर्रतमंद इंसान अपने दुश्मनों के लिए क़यामत से कम नहीं थे। चौधरी असलम ने इस वक्त डॉन मुश्ताक ब्रोही के मर्डर केस में 16 माह कैद काटी थी। कैद के दौरान कराची में एक बार फिर जराइम पेशा अफराद सरगर्म हो गए थे और सर उठाना शुरू हो गए थे। इनमें एक नाम रहमान डकैत का भी था, जो जुर्म की दुनिया में अच्छी खासी पहचान बना चुका था। रहमान डकैत का गैंग इतना पावरफुल था कि पूरा लियारी रहमान डकैत के नाम से कामता था।
चौधरी असलम को रिहाई के बाद इनके ओहदे पर दोबारा तैनात किया गया और दोबारा से इन शरपसंद अनासर को अपनी पड़ गई कि दोबारा से चौधरी असलम अब तैनात हो चुके हैं और वो दोबारा से क्लीन स्वीप ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे और इनकी वो दहशत खत्म हो जाएगी जिस दहशत के बिना पर ये लोगों को डरा कर डकैती और कत्ल की वारदातें करते थे। बिला आखिर अगस्त 2009 में चौधरी असलम ने रहमान डकैत और इसके साथियों के एक पुलिस मुकाबले में खत्म कर डाला। इस वक्त हुकूमत ने रहमान डकैत के सर पर 50 लाख कीमत मुकर्रर कर रखी थी। इस ऑपरेशन के बाद चौधरी असलम कराची भर में दहशतगर्द तंजीमों, माफिया और गैंगस्टर्स की नजर में भी आ चुके थे। चौधरी असलम पर कई बार कातिलाना हमला हुआ मगर वो बच निकले। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 2011 में इनके घर पर बम के जरिए भी हमला किया गया जिसके नतीजे में इनका पूरा घर ही तबाह हो गया। इस हमले में घर के मुलाजिमीन और गार्ड समेत 8 अफराद भी शहीद हुए। खुशकिस्मती से चौधरी असलम और इनकी फैमिली घर पर मौजूद ना होने की वजह से हमले से बच गए। इस हमले के बाद चौधरी असलम ने अपने एक बयान में कहा कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक मुल्क में मौजूद शरपसंद अनासर से लड़ता रहूंगा। आखिरकार 9 जनवरी 2014 में कराची के मशहूर इलाके लियारी एक्सप्रेस वे पर एक खुदकुश धमाका चौधरी असलम को शहीद कर गया। इस हमले की जिम्मेदारी मुहिम्मद एजेंसी तालिबान ग्रुप ने कबूल की थी और यूं पाकिस्तान एक जांबाज इंसान से महरूम हो गया। चौधरी असलम, हम आज भी आपको अपने दिलों में बसाए बैठे हैं और शायद अभी तक आप जैसा दबंग ऑफिसर दोबारा नहीं मिला हमें। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।